हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं संध्या विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एमए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2022 का है और यह पेपर 4th पेपर है जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। आप लोगों ने इसके पहले के 3 पेपर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं नाम के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। आप लोग जाकर ज़रूर उन वीडियोस को देख लें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। हिंदी कथा साहित्य, जो कि हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है। इसमें हमें 5 प्रश्न करने हैं, जिनमें से सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। एक प्रश्न का 14 नंबर हमें मिलेगा। टोटल हमें 5 प्रश्न करने के 70 नंबर मिलते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। पैराग्राफ है, हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय हैं, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वह कृपा कर यहाँ से उठ जाएं। इस प्रश्न का हमें ससंदर्भ व्याख्या करना है। हमें बताना है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, और इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हकों को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। इसमें भी हमें वही करना है, संदर्भ लिखना है और बताना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और किस लेखक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा और गिरता चला गया। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है, और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और आते जाते उसके मुंह पर थूक देते हैं। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है, मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों में चूर, कितनी ठोकरों से कुचला हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आहा, महाकवि ने जब चंद्रमा की उदयगूढ़ किरणों से अंधकार को दूर तक हटते देखकर अलग संयमन पूर्वक नयनों को हरण करने वाली प्राची दिग्वधू की कल्पना की थी, तो क्या लेशमात्र भी सोचा था कि उसके कथन के 200 वर्ष बाद गंगा की पवित्र धारा पर द्युलोक और भूलोक में एक ही साथ यह अद्भुत दृश्य दिखाई देगा।
उन्हें क्या पता था एक दिन जब बाह्य जगत को चंद्रमा सुधा सलिल से प्लावित करता रहेगा, चंदन रास के अविरल श्रावी निर्झर से रसमय बना देगा, अमृत सागर की बाढ़ से भुवनांतरल को भरता होगा, श्वेत गंगा के सहस्त्र सहस्त्र प्रवाहों को ढरकाता रहेगा और महावर के संस्ट्रा मंडल की शोभा बिखेरता रहेगा। उस समय गंगा के प्रवाह पर गंगा के ही समान ज्योत्सना स्वच्छ रूपा एक राजबाला अपने मंद स्मित से अंतर जगत को भी उसी प्रकार पवित्र, निर्मल और उत्फुल्ल बना देगी। अगला सवाल है, गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है, इस कथन की युक्त युक्त विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, गोदान के स्त्री चरित्रों के माध्यम से भारतीय समाज में निहित स्त्री जीवन की समस्याओं और संघर्षों पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल है, मैला आंचल का परिवेश आंचलिक है परंतु इसमें चित्रित समस्याएं राष्ट्रव्यापी हैं, इस कथन की सोदाहरण पुष्टि कीजिए। अगला सवाल है, मैला आंचल के कथा शिल्प की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा का तात्विक विश्लेषण कीजिए। अगला है, वापसी कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करते हुए कहानी के अभिव्यक्त कौशल पर विचार कीजिए। तो यह रही आज की वीडियो और हमने देखा MA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के 4th पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा सहयोग करें। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो अवश्य देख लें, जिससे आपको अनुमान लग जाए कि कैसे होगा पेपर, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एक आइडिया लग जाए कि यह पेपर कैसे आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।